एंड फंक्शन ऑफ द बॉडी इन डिसीज। यानी जो पैथोलॉजी है एक साइंटिफिक स्टडी है, यानी एक तरीके से इसे हम स्टडी करते हैं। जब बॉडी एक डिसीज़ कंडीशन में होते हैं तो उसके जो स्ट्रक्चर या फिर फंक्शंस होते हैं तो उन सभी के स्टडी को एक साइंटिफिक स्टडी किया जाता है जिसे हम पैथोलॉजी कहते हैं। यानी जिसमें हम देखते हैं कि वो जो डिसीज़ है वो किस तरीके से हुआ है, उसकी जो कारण क्या है, इन सभी के फिर जो फंक्शंस है उसके स्ट्रक्चर को सभी को स्टडी किया जाता है जिसे हम पैथोलॉजी कहते हैं। और जो पैथोलॉजी इट डील्स विथ इटोलॉजी। इटोलॉजी मतलब कॉजेस ऑफ डिसीज़, यानी उस डिसीज जो हुआ है उसकी कॉज क्या है, वो किस कारण से हुआ है। तो इट्स डील्स विथ कॉजेस ऑफ डिसीज यानी इटोलॉजी एंड मैकेनिज्म अफेक्ट्स एंड नेचर ऑफ द डिसीज। यानी जो डिसीज़ हुआ है वो किस कारण से हुआ है, उसके मैकेनिज्म इफेक्ट और उसके नेचर क्या है डिसीज़ के, इन सभी को हम पैथोलॉजी में स्टडी करते हैं। और जो पैथोलॉजी है वो दो तरीके से डिवाइडेड करते हैं, जिसमें जनरल पैथोलॉजी और सिस्टमिक पैथोलॉजी। तो जनरल पैथोलॉजी मतलब क्या है? जनरल पैथोलॉजी डील्स विथ फंडामेंटल सेलुलर एंड टिश्यू रेस्पॉन्स टू द पैथोजन। तो जो है पैथोजन मतलब जिस चाहे वो कुछ भी हो, वायरस हो, कुछ भी हो, बैक्टीरिया हो, जिसके कारण से जो डिसीज़ होता है तो उसे हम पैथोजेंस के कारण होता है। तो जनरल पैथोलॉजी में हम क्या करते हैं, एक फंडामेंटल सेलुलर रेस्पॉन्स है जो कि बॉडी पैथोजेंस के और रेस्पॉन्स करता है। तो जनरल पैथोलॉजी डील्स विथ फंडामेंटल सेलुलर एंड टिश्यू रेस्पॉन्स टू द पैथोजन, यानी पैथोजन को बॉडी किस तरीके से पैथोजन के ऊपर रिएक्ट करता है, जिसे जनरल पैथोलॉजी में हम स्टडी करते हैं। और सिस्टमिक पैथोलॉजी क्या है? सिस्टमिक पैथोलॉजी एग्जामाइन द पार्टिकुलर रेस्पॉन्स ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल और ऑर्गन्स। यानी जो सिस्टमिक पैथोलॉजी होता है उसमें जो स्पेशलाइज्ड सेल्स या फिर ऑर्गन्स जिसे हम कहते हैं सेल्स या फिर ऑर्गन्स, उसके जो पार्टिकुलर रेस्पॉन्स को एग्जामाइन करते हैं सिस्टमिक पैथोलॉजी में। यानी उसको एग्जामाइन किया जाता है उसके पार्टिकुलर रेस्पॉन्स को, चाहे वो ऑर्गन्स हो या फिर सेल्स हो। तो हम देखते हैं कुछ जनरल टर्म्स जैसे पेशेंट, लेसन, इटोलॉजी एंड पैथोजेनेसिस या फिर सिम्टम्स के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं पेशेंट मतलब क्या है। पेशेंट जो है एक जनरल या फिर जनरल थिंग्स है। पेशेंट मतलब जो पर्सन डिसीज से सफ़र होता है इज़ ए पर्सन, पेशेंट इज़ ए पर्सन सफ़र फ्रॉम डिसीज़। यानी एक डिसीज़ है, उसको वो डिसीज़ को सफ़र कर रहा है तो जिसे हम पेशेंट कहेंगे, यानी उसको एक डिसीज़ है। नेक्स्ट जो टर्म है वो है लेसन। लेसन मतलब क्या है? इट इज़ एन कैरेक्टरिस्टिक चेंजेस इन टिश्यू प्रोड्यूस ड्यू टू डिसीज इन ह्यूमन बींग और एक्सपेरिमेंटल एनिमल। यानी ये एक कैरेक्टरिस्टिक चेंजेस होता है एक टिश्यू में ड्यू टू डिसीज इन ह्यूमन बींग और एक्सपेरिमेंटल एनिमल। यानी जो एक एनिमल या फिर एक एक्सपेरिमेंटल एनिमल या फिर ह्यूमन बींग में जो डिसीज़ होता है तो उसके डिसीज़ होने के कारण जो चेंजेस आता है टिश्यू में या फिर कैरेक्टरिस्टिक चेंजेस आता है जिसे हम लेसन भी कहते हैं। यानी एक डिसीज़ जब होता है किसी एक एक्सपेरिमेंटल एनिमल या फिर ह्यूमन बींग में तो डिसीज़ के कारण जो चेंजेस होता है जिसे हम लेसन कहते हैं। फिर हम इसे इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं, लेसन इज़ ए रीजन in an organ or tissue which has suffered damage their injury। अब हम देखेंगे इटोलॉजी मतलब क्या। इटोलॉजी मतलब इट इज़ एन स्टडी ऑफ कॉजेस ऑफ डिसऑर्डर्स, यानी जो है कॉजेस ऑफ डिसीज या फिर कॉजेस ऑफ डिसऑर्डर्स जो है उसके स्टडी करना किस कारण से हुआ है तो उसे हम इटोलॉजी कहते हैं। पैथोजेनेसिस मतलब इज एन मैकेनिज्म बाय विच आर प्रोड्यूस, या फिर जो है पैथोजेनेसिस मैनर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ डिसीज, यानी जो है एक मैनर है जिसके ज़रिए जो डिसीज़ है वो डेवलप होते हैं। इट इज़ एन मैकेनिज्म बाय विच आर प्रोड्यूस, मतलब पैथोजेनेसिस मतलब किस मैकेनिज्म से डिसीज़ प्रोड्यूस होता है, एक मैनर है जो पैथोजन से डिसीज़ प्रोड्यूस होता है, एक मैनर के जरिए जो प्रोड्यूस होता है तो उसे हम पैथोजेनेसिस कहते हैं। और जो सिम्टम्स हैं, सिम्टम मतलब these are the functional changes tissue or organs felt by patient। यानी symptoms मतलब एक फंडामेंटल चेंजेस होता है टिश्यू और ऑर्गन्स में फेल्ड बाय पेशेंट। मतलब अगर किसी एक पेशेंट कोई भी बीमारी से जूझ रहा है तो उसके जो फंडामेंटल चेंजेस आते हैं जिसे हम सिम्टम्स कहते हैं।
चाहे वो हेडेक हो, नौसिया हो, वॉमिटिंग हो, मतलब कुछ जो सिम्टम्स हैं, तो इस सिम्टम्स के ज़रिए हम डिसीज़ को पहचान सकते हैं। और जो कुछ ब्रांचेस के बारे में हम डिस्कस करेंगे, तो ब्रांचेस ऑफ पैथोलॉजी और फॉलोज, मतलब पैथोलॉजी के कुछ ब्रांचेस हैं, तो जिसमें हिस्टोपैथोलॉजी, तो जिसमें स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी किया जाता है, हिस्टोलॉजी यानी हिस्टोपैथोलॉजी, फिर एक्सपेरिमेंटल पैथोलॉजी, इम्यूनोलॉजी, साइटोलॉजी, जियोग्राफिक पैथोलॉजी एंड जेनेटिक पैथोलॉजी, तो जिसमें जेनेटिक पैथोलॉजी में जो है जेनेटिक्स किस जेनेटिक्स से हो या फिर जो हेरिडिटी प्रॉब्लम्स के उसको स्टडी किया जाता है। फिर इम्यूनोलॉजी में जो इम्यूनिटी के बारे में स्टडी किया जाता है। एक्सपेरिमेंटल पैथोलॉजी में जो एक्सपेरिमेंटल बेसिस जो डिसीज़ है उसके बारे में स्टडी किया जाता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज की इस वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे हमारे वेबसाइट के लिंक है, वहाँ पर विजिट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।